हाँ, तो देखें बच्चों, आज हम कक्षा 6 के गणित का अभ्यास एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का यहाँ पर अध्याय 1 करेंगे, अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो कक्षा 6 का है गणित का एड ग्रेड। अपनी अपनी क्या है बुक निकालना है और उसमें यहाँ पर लिखते भी चलें, जो उसमें स्पेस जगह दे रखी है उसमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती हैं। ठीक है, तो ये हम क्या सामान्य है क्वेश्चन है, सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब ए वाला ऑप्शन आप लगा लोगे यहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखें, यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, संख्या 3 गुणा 10,000 प्लस 0 गुणा 1000 प्लस 8 गुणा 100 प्लस 0 गुणा 10 और प्लस में 7 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। मतलब इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो किसके बराबर बनेगा। तो देखो 3 गुणा 10,000 मतलब 30,000, तो यही हो जाएंगे यहाँ पर। फिर प्लस देखो 0 गुणा 1000 करेंगे तो 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं 0 ही जाता है। फिर 8 गुणा 100 करेंगे तो 800 हो जाएंगे, और फिर प्लस 0 में 10 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और प्लस में 7। अब इन तीनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितने हुए, 30,807, यानी 30,807, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 30,807। ठीक है, तो इस प्रकार अपना यहाँ पर क्या है, पहले दो प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अगले पे चलें। देखें, तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 बिलियन किसके बराबर होता है। तो 1 बिलियन जो होता है वो होता है यहाँ पर 1000 मिलियन के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया है, मेरे पास 500 रुपए के 40 नोट हैं। ठीक है, 500 रुपए के 40 नोट हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 500 रुपए के 40 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हुए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक नोट की कीमत 500 रुपए है, तो 40 नोट है, तो 40 गुणा 500 कर दो यहाँ पर। तो 3 जीरो तो है, 4 5 20, यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 20,000 रुपए, यानी कि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, 30,010 किलोमीटर को अंकों में लिखो। तो 30,010 को अंकों में लिखेंगे तो क्या लिखा होगा यहाँ पर, इस प्रकार लिखा होगा, ये 30,010 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार इसको यहाँ पर नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखें तो अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। 6078 को शब्दों में भी लिखना है और इसको यहाँ पर प्रसारित रूप में लिखना है। तो पहले तो देखें यहाँ पर 6078 को यदि हम शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसा लिखे यहाँ पर 6000। ठीक है, ये लिखा 6 लिखा, फिर 1000 लिखा, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 78। ठीक है, 78 78। ठीक है, 78 78। ठीक है, 6078, और फिर क्या लिखना है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो 6078 का प्रसारित रूप लिखें। ठीक है, प्रसारित रूप, तो प्रसारित रूप क्या बनेगा, यहाँ पर देखो 6000 है तो पहले 6000 लिख लो यहाँ पर। फिर सैकड़े वाले यहाँ पर क्या है, 0 है, फिर कितने हैं यहाँ पर 70, और फिर कितने यहाँ पर 8। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 6078 का प्रसारित रूप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7वां, अंकों 9 0 1 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, तो पहले देखें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाओगे आप। जब सबसे बड़ी संख्या बनाओगे, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, क्या बनेगी, तो जो भी अंक दे रखे हैं उनको घटते क्रम में लिखो। मतलब बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार। यानी सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, फिर कितना है 6, फिर कितना है 1, और फिर कितना है 0। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9610। और फिर हमको क्या बनाना है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो छोटी संख्या लिखोगे तो छोटे अंक से पहले स्टार्ट कर दो। यानी कि यहाँ पर 9 0 1 6 में वैसे तो
छोटा अंक क्या है, 0 है, लेकिन 0 को स्टार्ट में नहीं लिख पाओगे, नहीं तो 3 अंक ही बनेगी, नहीं तो 3 अंक बच जाएंगे यहाँ पर, इसलिए पहले यहाँ पर क्या है 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे यहाँ पर 0, फिर 6 और फिर 9, तो 1069 क्या हो जाएगी यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इन अंकों के प्रयोग से। ठीक है, तो इस प्रकार अपना यहाँ पर क्या है ये हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987 और 850 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, और घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है यहाँ पर 3900, यहाँ पर क्या है 50। ठीक है, तो 3950, फिर उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर देखें तो फिर क्या है 3950 के बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है 2010, तो फिर 2010 लिख लो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कौन सा नंबर आएगा 1987, तो 1987 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो बड़ा नंबर है वो कौन सा यहाँ पर 1748, तो 1748, और इस प्रकार, और सबसे छोटा नंबर क्या है 805, तो 805 अपना सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा यहाँ पर अवरोही क्रम होगा। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये अवरोही क्रम कहलाता है, तो ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर देखें अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं उसने कितने ज्यादा वोटों से उस चुनाव को जीता। तो पहले को 6,91,782 और दूसरे को 3,80,510। तो हम क्या करेंगे 6,91,782 जो मत हैं इनमें से 3,80,510 को क्या कर दें यहाँ पर घटा दें। तो पहला वाला उम्मीदवार कितने ज्यादा मतों से जीता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 2 में से 0 मतलब 2 आ जाएगा, 8 में से 1 यानी 7 आ जाएगा, 7 में से 5 यानी 2 आ जाएंगे, 1 में से 0 यानी 1, और 9 में से 8 मतलब 1, और 6 में से 3 यानी 3। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3,11,272। ठीक है, तो 3,11,272 मतों से जीता पहला उम्मीदवार। ठीक है, ये हमको यहाँ पर क्या है मालूम करना था, इसको नोट कर लें यहाँ पर। हाँ देखें तो हमारा देखें अगला प्रश्न हमको क्या दिया है 10वां प्रश्न देखें, एक बर्तन में 500 लीटर एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 मिलीलीटर वाले क्या है गिलासों में से भरना है, तो कितने गिलासों की जरूरत पड़ेगी। तो देखें यहाँ पर 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 500 ऊपर, तो टोटल होगा यहाँ पर कितने 5500 मिलीलीटर, और इसे क्या है 25 मिलीलीटर के गिलासों में भरना है। यानी आप क्या करोगे यहाँ पर 5500 में 25 का भाग दे दोगे। ठीक है, कितना आएगा 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50। ठीक है, इसको माइनस करते हैं 5, इधर कुछ नहीं, फिर अगला अंक मतलब 0, फिर 25 दूनी 50 यानी 25 दूनी 50, फिर इसको माइनस किया, फिर अगला अंक यानी 0, 25 का पहाड़ा 0 में पड़ेंगे तो 0 बार जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कितने आ जाएंगे यहाँ पर 220। तो कितने गिलासों की जरूरत पड़ेगी, तो 220 गिलास यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 220, 25 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी 11वें नंबर के प्रश्न को देखें क्या दिया है, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है।
और किलोग्रामों में कितना है। ठीक है, तो 2 लाख गोलियां हैं और एक गोली का भार कितना है, 20 मिलीग्राम है। तो इस बक्से का कुल भार पता करना है, लेकिन किस में करना है पता, ग्राम और किलोग्राम में, जबकि दिया किस में, मिलीग्राम में। तो पहले तो देखें यहाँ पर आपको, यहाँ पर कुल भार जब आप निकालोगे तो कुल भार बराबर, तो यहाँ पर उसमें 2 लाख गोलियां हैं और एक गोली का भार 20 मिलीग्राम, इसलिए 20 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो इतने यहाँ पर कितनी 6 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, क्या 20 लाख 40 लाख, तो 40 इतने क्या होगा यहाँ पर, मिलीग्राम होगा। क्या होगा ये, मिलीग्राम में जाएगा। लेकिन हमको किस में चेंज करना है, इसे ग्राम में चेंज करना है। अब ग्राम में चेंज करना है तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसलिए इस 40 लाख को, मतलब 4 पे 6 जीरो हैं, इनको जब आप ग्राम में चेंज करोगे तो इसमें फिर 1000 का भाग दे दोगे, और 1000 का भाग दोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यानी कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 4000 ग्राम। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 4000 ग्राम। तो एक आंसर तुझे हो जाएगा। फिर उसने पूछा है कि किलोग्राम में कितना होगा, अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, इसलिए 4000 ग्राम, इसका मतलब 4 किलो, यानी इसको यदि आप क्या किलो में लिखोगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि 4000 ग्राम है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 4000 ग्राम में मतलब 4 किलोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ये 2 चीजें अपन को जब मालूम होंगी तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लें आप। देखें तो अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न देखें क्या दिया है। वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,205 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। तो ये तो केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर 2001 से 2021 तक बढ़ी है, तो इसका मतलब 2023 में भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका क्या बनेगा कि जनसंख्या क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। यही पूछा कि जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखें क्या दिया है। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा सारणी में दे रखी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शक्कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, कितनी मात्रा है, 21,603 किलोग्राम। आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, कितनी मात्रा, 34,782 किलोग्राम। पेंसिल 3 रुपये प्रति नग, संख्या कितनी है, 28,520। अभ्यास पुस्तिका कितनी है, 8 रुपये प्रति नग है और इसकी संख्या कितनी है, 30,004। और साबुन की टिकियां कितनी है, 9 रुपये प्रति नग के हिसाब से, और इनकी संख्या कितनी है, 15,985। अब इसके बाद नीचे हमको क्या दे रखे हैं, 3 प्रश्न दे रखे हैं और इन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पर देने यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न लिखा है यहाँ पर देखें क्या लिखा है, क्या लिखा है, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना है। तो व्यापारी द्वारा बेची गई शक्कर और आटे का कुल भार, तो कुल भार कितना है, 21,603 और 34,782। यानी पहले नंबर का प्रश्न का आंसर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, 21,603 और नीचे कितने, 34,782। ठीक है, 34,782, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि यही उसने पूछा है कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का कुल वजन कितना है। ठीक है, तो प्लस करें तो 3 और 2 5, 8, 7 6 13, 5 और 1 6। ठीक है, 3 और 2 5, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आएगा, 56,385। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या दिया है, पिछले वर्ष पेंसिल से
कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। तो पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई, तो पेंसिल कितनी बेची गई 28,520 और अभ्यास पुस्तिका कितनी है 30,004। तो कितनी अधिक बेची गई अभ्यास पुस्तिका, तो आप क्या करोगे 30,004 में से कितना माइनस कर दोगे 28,520 को आप माइनस कर दो, तो कितनी अधिक बेची गई वो आपको यहां पर आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 में से 0 मतलब 4 आ जाएगा, 10 में से 2 यानी 8 आ जाएगा, ये 9 में से यहाँ पर क्या है 5 यानी 4 आ जाएगा, ये 9 में से 8 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर यहाँ पर 2 में से 2 कुछ नहीं, यानी कितनी है 1,484। तो इस प्रकार सेकंड नंबर का आंसर आपका क्या बन जाएगा 1,484। ठीक है, फिर हम थर्ड नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। इसी का थर्ड नंबर का प्रश्न देखो क्या दिया है, 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा, तो आप देखो कि एक टिकिया का मूल्य कितना है 9 रुपए है, तो 325 का कितना बनेगा, तो 325 गुणा 9 कर दो आप यहाँ पर। एक टिकिया का मूल्य कितना है 9 रुपये है, तो 325 का कितना बनेगा, तो 9 5 45 4। ठीक है, 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, 9 तिया 27 और 2 यानी कितना 29, यानी कितना हो जाएगा 2,925। ठीक है, तो 325 टिकिया का मूल्य कितना बनेगा 2,925 यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार ये अपना सॉल्यूशन हो जाता है। काफी बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन इसमें थे इसमें। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा देखें यहाँ पर 14वां प्रश्न है, क्या दिया है, किसी विद्यालय की कक्षा 6 व कक्षा 7 के बच्चों की संख्या का योग 35, कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 तथा कक्षा 6 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 33 है, तो कक्षा 6, 7 व 8 के बच्चों की कुल संख्या ज्ञात हमको करना है कि तीनों कक्षाओं में कुल कितनी संख्या है। तो पहले देखें यहाँ पर जैसे कक्षा 6 में जैसे मैं मान लेता हूँ कि x बच्चे थे, कक्षा 7 में मान लेता हूँ y बच्चे थे और कक्षा 8 में मैंने मान लिया जैसे z बच्चे थे। ठीक है, जी 6, 7 और 8 के बच्चों की संख्या मैंने अलग अलग मान ली। अब पहले बोल रहा है कि 6 व 7 के बच्चों की संख्या का योग 35 है, यानी इसका मतलब ये है कि 6 का x 7 का y, तो x प्लस y बराबर कितना है 35। इसको नंबर में फर्स्ट कर देता हूं। फिर आगे क्या बोल रहा है, कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 है, तो 7 और 8 मतलब y और z का जो योग है वो कितना यहाँ पर 38 है, तो इसको नंबर में सेकंड दे देता हूं यहाँ पर। अगला समीकरण बन गया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि कक्षा 6 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 33 है, तो 6 व 8 मतलब x प्लस z का योग कितना है 33 है, तो इसको मैं नंबर थर्ड देता हूं। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या कि तीनों कक्षाओं की कुल संख्या मतलब x प्लस y प्लस z का वैल्यू आपको चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2 और 3 इन तीनों को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। इन तीनों को जोड़ते हो तो देखो x इसमें 2 बार आया है, इधर भी x है इधर भी x है, तो 2x हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार y और y मतलब 2 बार y आया है। ठीक है, इसी प्रकार देखो z प्लस z, तो 2 बार इसमें z आया है। ठीक है, 2z बराबर देखें यहाँ पर 35 प्लस 38 प्लस 33, इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, तो 30 या 90 तो हो ही गए, और यहाँ पर 8 और 5 13 और 3 16, तो 90 और 16 मतलब 106। ठीक है, तो 106 यहाँ पर, यानी इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेंगे यहाँ पर 106। ठीक है, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 106, लेकिन हमें चाहिए x प्लस y प्लस z, क्योंकि तीनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या का योग चाहिए। तो इस पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर z बचेगा, और इधर यहाँ पर 106 में भी 2 का भाग देंगे तो 2 5 10 और 2 3 6, तो कितने आ गए 53। यानी तीनों कक्षाओं में बच्चों की कुल संख्या कितनी है 53 है, 53 है। ठीक है, यही हमको मालूम करना था कि तीनों कक्षाओं में बच्चों की कुल संख्या तो कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए
ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया है, 3 अंकों का एक पासवर्ड उसने बनाया है। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं तो ताले को खोलने के लिए कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं। 3 अंकों का पासवर्ड बनाया है और उसमें बता रहा है कि उस पासवर्ड के लास्ट के जो 2 अंक हैं वो क्या है, 4 हैं। अब एक ही यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ही अंक आपको देखना है, तो आपको ये बताना है कि कितने संभावित उत्तर हो सकती हैं जिससे वह सही हो जाए। ठीक है, तो इसके कुल संभावित उत्तर देखें तो आपको पता है कि यहाँ पर जब पासवर्ड डालोगे तो 0 1 इस प्रकार 0 1 2 3 4 9 तक, तो 9 तक यहाँ पर आपके पास है। इसमें स्टार्टिंग में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इस प्रकार कितने 9 तक की कोई भी अंक आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है। यानी ये 0 से लेकर 9 तक आपके पास टोटल 10 अंक हैं। तो यहाँ पर 10 संभावना इसमें बनेंगी। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने संभावित हो सकते हैं। तो संभावित जो उत्तर हैं, संभावित उत्तर कितने बनेंगे, 10 संभावित उत्तर बनेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक के 10 अंकों में से कोई भी अंक उसमें आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर आप नोट कर लें यहाँ पर अच्छे से, और इनको घर पर देखकर यहाँ पर क्या है, घर पर एक बार कर जरूर देखें। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या है, इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।